सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो हमने ये कल तक चर्चा की थी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सृष्टि की रचना का वही अभी तक तो सब ने समझ लिया कि हाँ, एक ही था वो, एक था जिसका कोई नाम रूप आकार नहीं है। उसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो उसने पहले ये 5 रूप धारण किए, अग्नि जल वायु आकाश धरती। फिर वो 5 रूपों से फिर उसने बहुत सारे रूप धारे कि इन सब को, ये सब तो बन गया, अब मैं इसको भोगे कौन। तो उसको भोगने के लिए उसने तरह तरह के रूप धारण किए और अपने से ही अपने को भोगने लगा, क्योंकि है तो एक ही ना, वो सब रूपों में वही है। तो आज हम इसी चीज़ को एक और उदाहरण से समझते हैं। है तो एक ही, एक के इतने रूप बने, मतलब वो बन गया। तो ऐसे ही समझो, डेली रूटीन में भी अगर हम देखें, मतलब अपनी लाइफ में भी हम देखें, जैसे किसी माँ के घर बेटा पैदा हुआ, तो वो बेटे को जब गोद में लेती है तो वो सपने देखने शुरू कर देती है। सपने कहो या उम्मीदें कहो, आशाएं कहो, कि वो सोचने लग जाती है कि हाँ, मुझे भगवान ने बेटा दिया, मेरे घर बेटा हुआ तो ये बड़ा होगा, मैं इसके लिए बहू लाऊंगी, सुंदर सी लड़की ढूंढूंगी, बहू बना के लाऊंगी घर में, फिर मेरे घर में रौनक हो जाएगी, फिर मैं सास बन जाऊंगी, फिर मेरे बेटे के बच्चे होंगे, फिर पोता पोती होंगे, फिर मैं दादा दादी, हम लोग दादा दादी बन जाएंगे, फिर आगे उनकी शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे। तो वो कैसे एक माँ अपने आप को कैसे, अपना कैसे संसार रच लेती है। अभी हुआ कुछ नहीं है, पर वो मन में ही संसार की रचना, सृष्टि की रचना कर लेती है। ऐसे ही जब एक माँ के घर बेटी पैदा होती है तो वो तब भी वो वही सपने देखने लग जाती है कि ये मेरी बेटी बड़ी होगी, सुंदर सा लड़का देख के राजकुमार जैसा, मैं इसकी शादी करूँगी, फिर आगे इसके बच्चे होंगे, फिर वो लड़की अपने ससुराल जाती है। तो पहले तो वो बहन थी, भाई था तो बहन थी, या भाई था तो उनकी बहन बनी। फिर वो आगे चल के वो ससुराल गई, वहाँ बहू पत्नी बनी, फिर बहू बनी, फिर उसके आगे बच्चे हुए तो फिर वो माँ बन गई, फिर उनके आगे बच्चे हुए दादा दादी। मतलब वो कैसे वो संसार अपना, मतलब एक लड़की, माँ की एक लड़की हुई थी, तो उस माँ का कितना संसार बन गया। तो ऐसे ही एक परमात्मा था। ये भी हमने देखो सपना देखा तो हमें सारा संसार बन के हम इमेजिन करने लगे, हमें दिखने लग गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कैसे एक था, तो ऐसे ही उसने अपना संसार कैसे बनाया। पहले 5 रूप धारे, क्योंकि चेतन स्वरूप था, उसमें हिलडुल हुई, 5 स्वरूप बना लिए अपने। फिर वो हुआ कि इन सब को कौन भोगे, तो फिर वो उसने जो जो वो बनता गया, अब पेड़ पौधे बनाए हैं, इनके फल फूल कौन खाएगा, तो इंसानों के शरीर बन गए, जानवरों के बन गए। फिर पानी बनाया तो इसमें कौन रहेगा, तो मछलियाँ बन गई, पानी के जीव जंतु बन गए, तो मतलब वो बड़े छोटों को खाने लगे। ऐसे ज़मीन के अंदर भी, क्योंकि वो सर्वव्यापक है ना, हर कण में वो व्यापक है, तो हर कण में धरती आकाश वायु अग्नि ये सब कुछ आ जाता है। तो वो हर जगह अपने रूप धार के रहने लगा, और अपने ही रूप को, अपने ही स्वरूप को वो दूसरे स्वरूप के उससे खाने लगा। जैसे इंसान अन्न अन्न बना तो वो अन्न को खाने लगा, फल फूल खाने लगा, जानवर जानवरों को खाने लगे, धरती के कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़ों को खाने लगे। मतलब है वही, अपने स्वरूप, खुद ही अपने स्वरूपों को खाने लगा। जैसे हमने मिट्टी के बर्तन बनाए, खूब सारे खिलौने बर्तन बनाए, उसी को ही तोड़ दिया तो फिर वही का वही एक स्वरूप बच गया। मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी रही और मिट्टी बन गया। ऐसे ही अलग अलग स्वरूपों में, जैसे हमने कहा कि हम अपना संसार
रोज़ बनाते हैं, रोज़ सपने देखते हैं, ये होगा, कल ये होगा, वो होगा, अब ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हम रोज़ उसकी रचना करते हैं। फिर एक दिन आता है, हम चले गए, फिर जो हमारे बाद की पीढ़ी है वो सपने देखने लगती है, फिर वो चली गई। फिर जब हम चले गए, मतलब हम का मतलब शरीर, शरीर चला गया। हम मतलब जो मैं हूँ वो तो कहीं नहीं जाता, वो तो यहीं का यहीं है सब रूपों में। तो जब ये शरीर चला गया तो सृष्टि में प्रलय हो गई। हमारे लिए तो प्रलय हो गई ना, जब शरीर खत्म हो गया तो ऐसे ही वो परमात्मा, उसको परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक स्वरूप कहो, सबका मालिक एक, जो भी उसको कहना चाहते हो, सर्वव्यापक कहो, तो वो था एक। तो उसने ऐसे सृष्टि बनता गया, उसी से ही बनता गया। और अंत में क्या होगा, उसी में ही सब लय हो जाएगा। समुद्र में जैसे सुनामी आ गई, इतने जीव जंतु हैं वो सारे बह गए, मर गए, तो फिर खत्म। सब सृष्टि जो बनी थी पानी की वो सब खत्म, फिर पानी का पानी ही बच गया। ऐसे ही धरती के जो जीव जंतु जो अंदर हैं, वो जमीन में जैसे भूचाल आ गया, धरती फट गई, भूचाल आया तो जमीन धस गई, तो सारे कीड़े मकोड़े भी धस गए। वो पहले भी मिट्टी थी, वो कीड़े मकोड़े बने हुए थे, वो सब मिट गए, तो फिर धरती की धरती बच गई। ऐसे ही इंसानों के शरीरों को देख लो, तो पेड़ पौधे भी देख लो। आज तेज हवा चले, तूफान आए, सारे पेड़ पौधे टूट के गिर जाएंगे, खत्म। फिर वो धरती से पैदा हुए थे, टूट के फिर वो धीरे धीरे धरती में समान, सूख के धरती में ही समाने लगेंगे, वो धरती का रूप बन गए। ऐसे ही इंसानों के शरीर मिट्टी से बने थे, क्योंकि मिट्टी से अन्न बना, अन्न हमने खाया तो अंदर से बीज बना, बीज बना तो एक और इंसान की उत्पत्ति हुई। तो उसी मिट्टी से ही बने थे सारे, ये इंसानों के शरीर भी मिट्टी से ही बने थे। तो वो मिट्टी से बन के तो वही हो गया। तो अंत में क्या हुआ, फिर वही जब खत्म हो जाता है शरीर तो जला देते हैं, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। पांच तत्व जो थे वो सारे के सारे पांच तत्वों में मिल जाते हैं। पांच तत्वों से मिलकर ये बना था। इस शरीर में मिट्टी और धरती भी है मिट्टी के रूप में, मतलब धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब कुछ है। तो वो सब पांच तत्वों में ही मिल गए। यहीं से उसी से सृष्टि बनी, उसी में ही लय हो गई, सृष्टि खत्म हो गई। तो सृष्टि कहीं बाहर नहीं बनी, उसी में ही बनी और उसी से ही चली, उसी में ही समाप्त हो गई। जिसको कह दें कि अंत आ गया धरती का, सृष्टि का, तो प्रलय हो गए। तो उसी से ही, उसी में ही सब बन रहे हैं। जैसे समुद्र में लहरें उसी में उठ रही थी, उसी में ही समाप्त हो गई। जल फिर जल था, वो जल फिर शांत का शांत जल रह गया। तो ऐसे ही सृष्टि की रचना रोज होती है, रोज खत्म होती है। कितना कुछ रोज बनता है, कितना कुछ रोज खत्म होता है। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं भूचाल आ रहे हैं। तो हो भी रहा है और बन भी रहा है, रोज का रोज। तो सृष्टि ये उसी की है, उसी में ही बन रही है और उसी में ही रोज बन रही है, रोज लय हो रही है, उसी में ही समाप्त हो रही है। तो बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।